तक सांसद की बात है तो सांसद सिर्फ अभी तक आश्वासन देते आए यहाँ के कामगारों को कोई सैलरी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। अब केवल ऑफिशियल लगता है कि घोषणा करने की बात है, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि एचईसी बंद हो चुका है। अस्थाई कर्मियों का और करीब 22 महीना से अधिकारी का यहाँ सैलरी नहीं मिला है। यहाँ तक कि यहाँ काम कराने के लिए रॉ मटेरियल तक अवेलेबल नहीं है। संजय सेठ जी हैं, उनके पास हमारे पाठक भाई लोग बहुत बार गए हैं, वो दिल्ली तक भी ले गए हैं। अब किनसे भेंट करवा दिए कि क्या करवा दिए, बोला कि काम आप लोग का हो गया है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एचईसी के कर्मियों ने आज 24 जनवरी यानी बुधवार को भी आंदोलन जारी रखा। आपको बता दें कि बकाया वेतन की मांग पर एचईसी कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। विगत 17 जनवरी से एचईसी अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जहां कर्मियों की मांग है कि कर्मचारियों का 18 महीने और अफसरों को 20 महीने से बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। बकाया वेतन की मांग को लेकर अभी 7 श्रमिक संगठन एक मंच पर आकर कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति का गठन किया है। इसी समिति के बैनर तले आंदोलन जारी है। 29 जनवरी को कर्मियों की ओर से एचईसी परिसर बंद करने का निर्णय लिया गया है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। आज एचईसी के समक्ष, गेट के समक्ष मजदूर अफसर जो है टोटल धरना दिए हुए हैं और उनका मांग है 2 साल से सैलरी नहीं मिला हुआ है और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जानेंगे क्या है। आप अपना नाम बताएंगे। मनोज पाठक, एचईसी मजदूर जन संघर्ष समिति। आज हम लोग एचईसी के 8 यूनियन जो है एक साथ उतर गए हैं लड़ाई के मैदान में। आज आपको बताना चाह रहे हैं कि 18 महीना से अस्थाई कर्मियों का और करीब 22 महीना से अधिकारी का यहाँ सैलरी नहीं मिला है। यहाँ तक कि यहाँ काम कराने के लिए रॉ मटेरियल तक अवेलेबल नहीं है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री के पास में हम लोग फरियाद लेकर दिल्ली गए। वो सिर्फ आश्वासन दिए कि आपका काम जल्द हो जाएगा और सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, लेकिन वो केवल छलावा था। आपसे सैलरी नहीं मिलेगा। उसके बच्चे को स्कूल से नाम काटा जा रहा है। राशन दुकान वाले उधार देना बंद कर दिए हैं, दूध वाले उधार देना बंद कर दिए हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। और यहाँ के भेल के 3 डायरेक्टर और सीएमडी जो हैं वो भेल से आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति बद से बदतर दिन प्रतिदिन होते आ रही है। यहाँ के सांसद है संजय सेठ जी, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट है, और एक सुबोधकांत सहाय जी जो एचईसी के बहुत शुरुआत से ही लड़े हैं। बहुत ऐसा था जिसमें कि बंद होने के कगार पर था तो सुबोधकांत जी आगे आए थे, जिस तरह से वो बना था। उस सबके बारे में क्या बोलूं? सुबोधकांत जी इंडिया गठबंधन के तहत में हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिए और अपनी आवाजों को बुलंद किए। जहां तक सांसद की बात है तो सांसद सिर्फ अभी तक आश्वासन देते आए कि सारा बात हो गया है, जल्द ही समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन वो 1 साल से जो भी बात बोल रहे हैं वो जमीन पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आश्वासन भी ही रहा है। आज देखिए कि स्थिति ऐसा हो गया है कि 1 साल के बाद भी यहाँ के कामगारों को कोई सैलरी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। अब केवल ऑफिशियल लगता है कि घोषणा करने की बात है, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि एचईसी बंद हो चुका है। मनोज पाठक जी को कहना है कि एचईसी बंद हो चुका है। एक बात आप बताएंगे, जो पिछले बहुत बार एचईसी का ऐसा पोजीशन आया बंद होने पर और सैलरी नहीं मिलने पर, बहुत नेता लोग आगे आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, उसमें बहुत पुराने नेता भी हैं, तो अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका कुछ जवाब। जैसे रूलिंग पार्टी का जो है वो केंद्र सरकार तो रूलिंग पार्टी की ही बात सुनेगी, और जैसे हमारे सांसद संजय सेठ जी हैं, उनके पास हमारे पाठक भाई लोग बहुत बार गए हैं, वो दिल्ली तक भी ले गए हैं। अब किनसे भेंट करवा दिए कि क्या करवा दिए,
बोला कि काम आप लोग का हो गया है, इतना दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रहा उस समय की बात, कांग्रेस की रीजन में था तो सुबोध कांत जी बहुत बार ऐसा हुआ कि वेतन का डिले हुआ था तो लड़के वहाँ से लाते थे। लड़ाकू नेता थे, हमारे दुख सुख में बहुत साथ दिए हैं सुबोध कांत जी। एचएससी के बारे में बहुत अच्छी बात तो अभी अब मतलब पहले मतलब हम सांसद अब चलिए, ये आप लोग का तो बहुत बड़ा चीज है, ये लड़ाई है, भूखमरी के कगार पर आप लोग हैं, बच्चे को ट्यूशन नहीं मिल रहा है, राशन पानी बंद हो चुका है, ये तो पूरा का पूरा जग जाहिर है कि एचईसी का वर्कर के साथ, मजदूर के साथ, स्टाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जग जाहिर है। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप ये बताइए कि पहले जो सांसद का काम किया, तो पहले हम किसी कोई पार्टी का पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ और न पूछ रहा हूँ, नहीं है, तो पहले जो सांसद थे या विधायक थे जो काम किए, और अभी का सांसद और विधायक में आप कहाँ देखते हैं देखिए, पहले के जो सांसद थे, जैसे सुबोध कांत जी यहाँ थे, तो वो कम से कम यहाँ का लोकल थे, एचईसी के लिए लड़ते झगड़ते रहे, बात करते रहे, और कुछ न कुछ रिवाइवल पैकेज हुआ, चाहे कुछ न कुछ उस टाइप का काम वो लोग कांग्रेस के रीजन में करते रहे। लेकिन आज का डेट में ऐसा कोई हमको नजर नहीं आ रहा है कि सांसद जो है से एचईसी के लेकर पहल करके कुछ काम करवाएं। ऐसा कोई सांसद से नहीं देख रहे हैं? नहीं, वैसा कुछ अभी तक बताइए कि 1-1.5 साल से वो कह रहे हैं, और भारी उद्योग मंत्री से भी मिलवाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी काम सामने में सरकार की ओर से लैंड बेचने का था, बैंक गारंटी था, कोई भी काम नहीं हो रहा है। कंपनी का स्थिति बद से बदतर हो गया है। इवन देखिए कि ईएसआई का पैसा जो 40 लाख 50 लाख देना रहता है, वो भी ये लोग समय पर नहीं देते हैं, और इलाज हम लोग का बंद हो जाता है। बाप रे बाप, तो चुनाव भी आ रहा है, ऐसे क्लियर सही बात बोलिए। सांसद का तो हम नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम सांसद में तो चाह रहे हैं कि मान लिया कि सुबोध कांत सहाय अगर बन जाते हैं तो एचईसी के लिए बेहतर होता कि यहाँ का लोकल मान लीजिए कि हैं और शुरू से आवाज उठाते आए हैं, वो बन जाते तो कम से कम वो शुरू से अनुभव है, वो लड़ झगड़ के कोई काम को करवाते। ये जग जाहिर है, ये मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में ये पता है कि एचईसी का क्या पोजीशन है। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि एचईसी के जो स्टाफ है वो रेडी भी लगाते हैं, बेचते हैं, गुजारा करते हैं, खाते हैं, किसी तरह से बच्चे को पाल रहे हैं। मैं सरकार से, खास करके सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा, और यहाँ के माननीय सेठ जो संजय सेठ जी है सांसद, उनसे भी गुहार लगाऊंगा कि सर जल्द से जल्द इन लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। मैं देवानंद, पब्लिक 24।